हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स इन वेरियस सेटिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग द लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो मेंटल हेल्थ नर्स होती है उसका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, वो कहाँ कहाँ वर्क करती हैं। और इसी वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। सबसे पहले हम देखेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो नर्सिंग प्रैक्टिस को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि आप सिलेबस में भी देख सकते हो, दिया गया है रोल एंड फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स इन वेरियस सेटिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक सिलेबस वाइज आपको यहाँ पे लेक्चर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स इन वेरियस सेटिंग। जो मेंटल हेल्थ नर्स होती है उसका कहाँ कहाँ पे वर्क होता है, उसका रोल क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, डिटेल में देखेंगे। देयर आर 2 लेवल ऑफ साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्स। इसके 2 लेवल होते हैं साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्स के। पहला होता है जर्नलिस्ट, जिसको रजिस्टर्ड साइकेट्रिक नर्स बोलते हैं। दूसरा होता है स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट हम इसी में कंटिन्यू देखेंगे कि जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट नर्स क्या होती है। वीडियो में आपको लास्ट तक रहना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। द स्कोप एंड रोल ऑफ बोथ आर गाइडेड बाई नर्स प्रैक्टिस एंड बाई स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ये नर्स, दोनों नर्स क्या करती हैं, जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट, ये पेशेंट को गाइड करती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रोल ऑफ जर्नलिस्ट। जो जर्नलिस्ट होता है उसका क्या रोल होता है, जो रजिस्टर्ड साइकेट्रिक नर्स होती है। द साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ जर्नलिस्ट नर्स इज लाइसेंस रजिस्टर्ड नर्स फॉर डिलीवरिंग प्राइमरी मेंटल हेल्थ केयर। ये क्या करती हैं, ये लाइसेंस, इनके पास लाइसेंस होता है, रजिस्टर्ड नर्स होती हैं, और ये जो पेशेंट की प्राइमरी मेंटल हेल्थ को केयर देती हैं। जैसे कि उनका ड्रेसिंग हो गया, उनको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है, उनका बाथिंग हो गया, उनको ये सारी केयर देती हैं, जो भी उनकी प्राइमरी मेंटल हेल्थ केयर हैं। जर्नलिस्ट एक्सरसाइज ए होलिस्टिक अप्रोच प्रैक्टिस परफॉर्म साइकेट्रिक नर्सिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम कम्युनिटी एंड डे ट्रीटमेंट सेंटर साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ में अदर सेटिंग। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि जब भी मेंटल इल पर्सन को जो भी नीड होती है वो ये देखती है कि इस पर्सन को क्या नीड है, और उसके नीड के अकॉर्डिंग उनको चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। और जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी डे ट्रीटमेंट सेंटर होते हैं, इनमें ये वर्क करती हैं, रिहेबिलिटेशन करती हैं, फैसिलिटीज़ देती हैं। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई डिजीज़ हो गई है, तो उसको उसी स्टेज पे कैसे लाना है। और इनके कई अदर सेटिंग्स होते हैं, अदर प्लेस होते हैं जहाँ पे ये वर्क करती हैं। तो जर्नलिस्ट क्या हो गया, एक प्राइमरी हेल्थ केयर देती हैं पेशेंट को, जैसे उनका ड्रेसिंग हो गया, बाथिंग हो गया, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट का क्या रोल होता है, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो, यहाँ पे स्पेशलिस्ट वर्ड दिया गया है। साइकेट्रिक में क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, जिसको CNS बोलते हैं, मतलब क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट। होल्ड ए मास्टर डिग्री इन साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग। जो ये स्पेशलिस्ट नर्स होती है, इसने मेंटल हेल्थ में इसकी डिग्री कर रखी होती है, इसीलिए ये स्पेशलिस्ट होती हैं। ये ऑर्डर भी दे सकती हैं, जैसे क्या क्या इनको टेस्ट करवाने हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकती हैं, प्रिस्क्राइब भी कर सकती हैं, और वो गाइडेंस देती हैं। जो हेल्थ केयर प्रोफेशन होते हैं उनको गाइडेंस भी देती हैं, क्योंकि ये इन्होंने इसमें डिग्री कर रखी होती है। फंक्शन ऑटोनोमसली ऑफन वर्क इन द सेमी आइसोलेटेड सिचुएशन। ये ऑटोनोमसली मतलब ये है कि इनको कोई भी इनको सुपरविज़न नहीं, इनके सुपरविज़न में कोई नहीं रहता है। ये अपना जो डिसीजन है खुद लेती हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, इनको कोई भी सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैनेज द ओवरऑल केयर ऑफ पीपल विद इमोशनल एंड साइकेट्रिक प्रॉब्लम। ये जो भी पेशेंट को इमोशनली, उसको हो सकता है कोई इमोशनली प्रॉब्लम है या साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, इसको ये मैनेज करती हैं, ओवरऑल केयर देती हैं उसको। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स। इसके और भी रोल एंड फंक्शन है, जो उनको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है CMHN। CMHN प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस, प्रमोटिंग एंड
मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल। जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स होती है वो प्रमोट करती हैं, उनकी मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करती हैं, उनकी हेल्थ को प्रमोट करती हैं और मेंटेन करती हैं उनकी मेंटल हेल्थ को, जो भी कम्युनिटी के पर्सन होते हैं। इट इंक्लूड अर्ली डायग्नोसिस, एप्रोप्रिएट रेफरल, केयर ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटल इल पीपल। ये क्या करती हैं, जो कम्युनिटी की नर्स होती हैं वो कम्युनिटी पे फोकस करती हैं, वो देखती हैं, वो अर्ली डायग्नोसिस करती हैं, वो कोई भी मेंटल इल पर्सन होगा उसको जल्दी से ये इसको डायग्नोस कर लेती हैं और इनको रेफ़र कर देती हैं, किसी भी यूनिट में रेफ़र कर देती हैं कि इनको वहाँ से ट्रीटमेंट मिल सके और वो जो मेंटल इलनेस है उसकी वो प्रिवेंट हो सके। नेक्स्ट है साइकेट्रिक होम केयर। दीज नर्स प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव केयर इंक्लूडिंग साइकेट्रिक एंड फिजिकल असेसमेंट, डायरेक्टली नर्स केयर, बिहेवियरल मैनेजमेंट। जो ये साइकेट्रिक होम केयर होती हैं ये क्या होम बेस पे केयर देती हैं और इनको ये कंप्रिहेंसिव केयर देती हैं, मतलब इसको पर्सन को फिजिकली और मेंटली इमोशनली हर तरीके से उसको सपोर्ट करती हैं और इनका फिजिकल असेसमेंट भी करती हैं और इनके बिहेवियर को भी मैनेजमेंट करती हैं, क्योंकि कोई भी मेंटल इल पर्सन होगा तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो वो उसको भी मैनेज करती हैं। नेक्स्ट है फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स। फोरेंसिक नर्सिंग इज ए ग्रोइंग स्पेशली इन अदर कंट्रीज, स्पेशली इन यूके। जो फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स है वो अदर कंट्री में आपको ज़्यादा ग्रो देखने को मिलेगा, ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलेगा जो फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स होती है, जैसे कि यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मन हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया। इन जगह पे आपको एक फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स मिलेगी। द फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स वर्क विद द इंडिविजुअल हु हैव मेंटल हेल्थ नीड एंड हु हैव इंटर्ड द लीगल सिस्टम। जो भी लीगल सिस्टम है वो लीगली तौर पे काम करती हैं जो फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स होती हैं, और वो उनकी जो मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी उनको नीड होती है वो उनको प्रोवाइड करवाती हैं पर्सन को, और जो भी लीगली सिस्टम है उनमें ये वर्क करती हैं। नेक्स्ट है इनका रोल और फंक्शन। साइकेट्रिक कंसल्टेशन लेजन नर्स, जिसका फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है PCLN, मतलब साइकेट्रिक कंसल्टेशन लेसन नर्स। इसका मतलब क्या होता है, कंसल्टेशन का मतलब होता है कि वो साइकेट्रिक जो नर्स होती है वो एडवाइस जो करती है, जो एडवाइस देती है पर्सन को जो लोगों के कांटेक्ट में रहती हैं। इट इज़ एन एडवांस प्रैक्टिस नर्स हु प्रैक्टिस साइकेट्रिक एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन मेडिकल सेटिंग। इनके पास एडवांस प्रैक्टिस होती है जिससे कि ये केस को और अच्छे से हैंडल कर सकती हैं, लोगों को अच्छे से अवेयर करवा सकती हैं चीज़ों को। प्रोवाइडिंग कंसल्टेशन एंड एजुकेशन पेशेंट, ये पेशेंट को एजुकेट करती हैं, साथ ही साथ में फैमिली को भी एजुकेट करती हैं, और जो अदर जो हेल्थ केयर टीम होती है उनको भी ये एजुकेट करती हैं, गाइड करती हैं, और कम्युनिटी को भी ये एजुकेट करती हैं, क्योंकि इनके पास एडवांस प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट इनका रोल और फंक्शन है केस मैनेजर। नर्स केस मैनेजर एक्ट एडवोकेट फॉर द पेशेंट एंड देयर फैमिली। नर्स होती है वो किसी भी अगर पेशेंट की केयर दे रही है, उसको कोई भी मैनेजमेंट कर रही है, तो वो उसके फैमिली के लिए, पेशेंट के लिए एक एडवोकेट होती है। वो उसके लिए क्या राइट डिसीजन है, क्या उसको करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो उनको बताती है। तो वो एज अ एडवोकेट होती है पेशेंट के लिए और उनकी फैमिली के लिए। जैसे कि कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट प्लान, वो ट्रीटमेंट का प्लान करती है ओवरऑल। ए नीड फॉर असिस्टेंस इन असेसिंग हेल्थ केयर रिसोर्स, और वो ये ढूंढती है कि हेल्थ केयर के रिसोर्स क्या हैं और उनकी चीज़ों को वो असेस करती है कि इस पर्सन को क्या नीड है। एनवायरमेंटल स्ट्रेसर दैट में देयर इंटरफेयर देयर रिकवरी, और वो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि उनको एनवायरनमेंट से कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि उनके हेल्थ में रिकवरी में इंटरफेयर कर रही है, तो वो उसको भी चीज़ को मैनेज करती है। नेक्स्ट है जीरो साइकेट्रिक नर्स। जीरो साइकेट्रिक नर्स का मीन्स क्या होता है, नर्सिंग प्रैक्टिस टू एज पीपल हु हैव बीन अफेक्टेड द इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर। जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनको जो केयर देती हैं उनको हम जीरो साइकेट्रिक नर्स बोलते हैं। वो उनका मतलब अगर कोई इमोशनल इफ़ेक्ट हुआ है, कोई भी बिहेवियरल डिसऑर्डर हुआ है, तो वो इनको ट्रीटमेंट देती हैं। सच एज डायमेंशिया, लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन।
जैसे कि वो एक तरीके का उनका पागलपन हो जाता है। ओल्ड एज में देखा जाता है ये सारी चीज़ें। क्रोनिक सिजोफीनिया, सिजोफीनिया का मतलब ये होता है, सिजोफीनिया जो पर्सन होता है वो ये सोचेगा मुझसे कोई कुछ कह रहा है, जिसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा, वो खुद में ही बातें करेगा, उसको डर लगेगा, अगर वो अपने परिवार के साथ में रहेगा तो उसमें भी उनको शक होने लगता है कि मुझे ये जो खाना दे रहे हैं इसमें इन्होंने जहर तो नहीं मिलाया है। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में आने लगती हैं। वो कहीं बाहर निकलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, सिर्फ मुझे देख रहा है, मेरी बातें कर रहा है। ये सारे सिजोफीनिया के साइन और सिम्टम हैं। डायमेंशिया का मतलब उनकी थिंकिंग में प्रॉब्लम हो जाती, कॉग्निटिव फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी जो कंडीशन होती हैं वो जीरो साइकेट्रिक नर्स उनको प्रिवेंट करती है एंड केस को मैनेज करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेली हेल्थ, टेली नर्सिंग। टेली नर्सिंग प्रैक्टिस यूज टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीफोन। टेली हेल्थ नर्सिंग क्या टेक्नोलॉजी में वर्क करती है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेलीफोन हो गया। इन इंडिया अराउंड 10 हॉस्पिटल आर हैविंग टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट। अपनी इंडिया में 10 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट है, जहाँ से लोगों को थ्रू द कंप्यूटर, टेलीफोन द्वारा उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है। तो टेली नर्सिंग क्या करती हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को मैनेज करती हैं, प्रिवेंशन करती हैं, एजुकेट करती हैं। नेक्स्ट है नर्स रिसर्चर। नर्स रिसर्चर आर साइंटिस्ट who seek the find answer to question through medication, observation and experimentation। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रही हैं जो नर्स रिसर्चर होती है, वो उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करती हैं, वो रिसर्च करती हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन हो गया, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो गया, वो उसमें जो भी क्वेश्चनिंग हो रही है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको डाउट को क्लियर करती है, उनका आंसर फाइंड आउट करती है। नेक्स्ट है साइकेट्रिक नर्स एजुकेटर। एजुकेटर वर्क इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्टाफ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी। जैसा कि एजुकेटर से आप समझ सकते हो कि वो एजुकेट करती हैं, उनका काम क्या होता है एजुकेशन का। वो इंस्टीट्यूट में काम करती हैं जिससे कि वो एजुकेट करती हैं। स्टाफ डिपार्टमेंट में स्टाफ को एजुकेट करती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल केयर एजेंसी और जो हेल्थ केयर एजेंसी होती है उसमें वहाँ की टीम को वो एजुकेट करती हैं। टीच द मेंटली इल पेशेंट एंड देयर फैमिली अबाउट केयर टू प्रोवाइड एट होम। वो पर्सन जो पेशेंट होता है, जो हेल्थ इलनेस जिसको होती है, वो उनको भी एजुकेट करती हैं और उनकी फैमिली को भी एजुकेट करती हैं। उनको ये बताती हैं कि इनको कैसे होम केयर देनी है, अकॉर्डिंग टू उनको जो नीड है पर्सन को, पेशेंट को, उनको कैसे वो फुलफिल करनी है। नेक्स्ट है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, या इसको मैनेजर बोल सकते हैं। मैनेजर वर्ड से आप समझ सकते हो कि मैनेज करते हैं चीज़ों को। नर्स मैनेजर वर्क लेस डायरेक्टली विद द पेशेंट। जो मैनेजर होती है, नर्स मैनेजर होती है, वो मतलब बहुत डायरेक्टली पेशेंट से कम वो चीज़ें मैनेज करती है। उनका मतलब ये काम नहीं होता कि वो पेशेंट को एजुकेट करें। मैनेजर का मतलब है वो अपनी टीम को मैनेज करती है, कौन सी क्या चीज़ होनी चाहिए वो उन चीज़ों को मैनेज करती है। प्रोवाइड नर्सिंग लीडरशिप, एक लीडरशिप के वर्क करती है। इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक मिल्यू इन द मेंटेन, जो भी थेराप्यूटिक मिल्यू है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट है नर्स फार्मासिस्ट फार्माकोलॉजिस्ट, द साइकेट्रिक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट विद द प्रिस्क्रिप्टिव अथॉरिटी। ये मतलब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं, कोई भी चीज़ अगर पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देना होता है तो वो प्रिस्क्राइब करती हैं, इनके पास प्रिस्क्रिप्टिव अथॉरिटी होती है। नर्स होलिस्टिक नर्सिंग इंटीग्रेटेड कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मॉडलिटीज़ सच एज रिलैक्सेशन, मेडिकेशन, गाइडेड इमेजेस, बायोफीडबैक। जो होलिस्टिक नर्स है वो कंप्लीट केयर उनको देती है, जैसे कि रिलैक्सेशन को कैसे, मेडिकेशन, वो गाइड भी करती है, उनको सारा कुछ करती है होलिस्टिक नर्स, उनको कंप्लीट केयर देती है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। जैसा कि हमारे टॉपिक में था, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो नर्सिंग प्रैक्टिस को अफेक्ट करते हैं। द प्रैक्टिस इज डिटरमाइन द वेरियस फैक्टर, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि नर्स प्रैक्टिस एक्ट, लॉ, प्रोफेशन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन फिलॉसफी, सेल्फ मोटिवेशन एंड पर्सनल इनएक्टिवेट्स।
इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नर्स प्रैक्टिस एक्ट क्या होता है, ये कैसे अफेक्ट करता है? रेगुलेट एंट्री इनटू द प्रोफेशन एंड डिफाइन द लीगल लिमिट ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस। वो नर्सिंग की जो लीगल लिमिट्स होती हैं वो इसको डिफ़ाइन करता है कि नर्स की क्या क्या लिमिट है, वो क्या क्या वर्क कर सकती है लीगली। नेक्स्ट है प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, फर्स्ट डिपेंडेंट इन बाई ANA अमेरिकन नर्स एसोसिएशन इन 1973 एंड रिसेंटली रिवाइज इन 2000। ये फर्स्टली डेवलप कब हुआ था? 1973 में, बट इसको रिवाइज किया गया रिसेंटली 2000 में। इसमें ये था कि प्रैक्टिस के क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। नेक्स्ट है नर्स क्वालिफिकेशन, इंक्लूड एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन स्टेटस विच डिटरमाइन द लेवल ऑफ प्रैक्टिस। नर्स के पास जो भी क्वालिफिकेशन होती है उससे हम उसका स्टेटस देख सकते हैं कि उसको किस लेवल तक की प्रैक्टिस है, नॉलेज है। नेक्स्ट है द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन फिलॉसफी, हेल्थ केयर को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। ए मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, इट्स अप्रोच टुवर्ड ट्रीटमेंट हेल्प द शेयर एक्सपेक्टेशन ऑफ बोथ द नर्स एंड पेशेंट। जो भी मेंटल हेल्थ होती है या मेंटल इलनेस होती है वो हेल्प करती है, पेशेंट को भी करती है और नर्स को भी हेल्प करती है कि उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, जैसा उसका ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, उससे पेशेंट को भी हेल्प मिलती है और नर्स को भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है ए पर्सनल कॉम्पिटेंस एंड इनिशिएटिव ऑफ इंडिविजुअल नर्स, जो इंडिविजुअल नर्स होती है उसके क्या क्या पर्सनल कॉम्पिटेंस होते हैं, इनिशिएटिव्स। पर्सनल कॉम्पिटेंस मतलब उसकी स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड जो उसके वर्क को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है, उसको उसके वर्क में हेल्प करता है। इनिशिएटिव मतलब उसकी एबिलिटी होती है वो अपने आप को कंट्रोल करे। द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस नर्स लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आर विलिंगनेस टू एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज थ्रू नॉलेज ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस। जैसी उसको नॉलेज होगी वो उसी हिसाब से वर्क करेगी। तो ये हमारा कहीं ना कहीं नर्सिंग प्रैक्टिस को भी अफेक्ट करता है। उसकी स्किल, नॉलेज, वो अपने आप को कंट्रोल, अपनी एबिलिटी को कंट्रोल कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.